मेरा नाम शिवांक है और आज फॉर्मुलेटर्स के इस चैनल पे हम लोग डिस्कस करेंगे बीईयू के फोर्थ सेम सिविल में पूछे जाने वाले सब्जेक्ट इंजीनियरिंग जियोलॉजी के 2022 के पीवाईक्यूज। तो शुरू करने से पहले ये सब्जेक्ट जिनके लिए भी रिलेवेंट है उनके साथ आप शेयर कर सकते हैं। और आपको अगर किसी क्वेश्चन में कोई क्वेरी हो या कोई कंप्लेन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आज का सब्जेक्ट ये है इंजीनियरिंग जियोलॉजी। पहला क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है कि चूज द करेक्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग। आपको वन का ए से लेके आई तक, सॉरी जे तक रहता है ना शायद, क्वेश्चन रहेगा और उसमें से आपको सात क्वेश्चंस के आंसर देने रहते हैं। ठीक है। और इसमें जो है आपका वन वर्ड टाइप आंसर रहेगा या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर रहता है, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप। तो ये फटाफट वाले क्वेश्चन है एकदम। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। वन का ए कह रहा है कि विच इज द लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया। ऑप्शंस आर हीराकुड डैम, भाखड़ा डैम, थर्ड है आपका कृष्णा राजा सागर डैम और फोर्थ है आपका नागार्जुना सागर डैम। तो यहाँ आपसे पूछा गया है कि लॉन्गेस्ट डैम कौन सा है इंडिया का। तो लॉन्गेस्ट डैम जो है आपका इंडिया का वो है हीराकुड डैम। ये आपका उड़ीसा में है, महानदी पे, महानदी रिवर पे उड़ीसा में है। ठीक है। उड़ीसा में स्थित है। रिवर कौन सी रहेगी? महानदी। चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन पे। अच्छा हाँ, एक और बात, अगर आपसे इसी क्वेश्चन में पूछ लेता कि लार्जेस्ट डैम बताइए तो आपका आंसर होता भाखड़ा नंगल। ठीक है। बाकी आपका बाकी दो डैम जो हैं आपके, इनके बारे में ऐसा कुछ भी नहीं है, लॉन्गेस्ट लार्जेस्ट नहीं है ये दोनों, है ना। लॉन्गेस्ट आपका इंडिया का हो जाएगा हीराकुड डैम और लार्जेस्ट आपका हो जाएगा भाखड़ा नंगल डैम जो कि हिमाचल प्रदेश में है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका वन का बी। ये कहता है द मेजर ऑफ द वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम अ गिवन रिजर्वायर इन अ सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड। ठीक है। एक सीमित अवधि, समय की सीमित अवधि में आप कितना पानी निकाल सकते हैं किसी रिजर्वायर से, उसे क्या कहेंगे हम लोग। तो इसको, ये जो है सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड डेफिनेशन है आपका सरफेस यील्ड का। यहाँ पे आंसर होगा आपका सरफेस यील्ड। तो इन चारों ऑप्शंस में से आपका ड्रॉएबल यील्ड, रिजर्वायर यील्ड, पूल यील्ड, सरफेस यील्ड आपका सिंपल इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रॉक्स आर रॉक्स फॉर्म्ड फ्रॉम मोल्टन मैग्मा आर नोन एज। वन का सी आपसे पूछा है कि वो कौन से रॉक हैं जो कि मोल्टन मैग्मा से बनते हैं। उनका नाम आपको दिया गया है, चार ऑप्शंस दिए गए हैं यहाँ: सेडिमेंट्री, इग्निशियस, मेटामॉर्फिक, नन ऑफ द अबव। तो मोल्टन मैग्मा से बनता है आपका इग्निशियस। तो यहाँ पे इग्निशियस आपका सेकंड ऑप्शन सही आंसर होगा। ठीक है। इग्निशियस फिर आपका सब क्लासिफाई हो जाता है इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव रॉक्स में। ये उस बेसिस पे होता है कि आप रॉक जो है आपका बिलो द अर्थ सरफेस हो रहा है, एबव अर्थ सरफेस बन रहा है, मैग्मा के कारण बन रहा है या लावा के कारण बन रहा है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा इग्नियस रॉक। ठीक है। अब वन के डी पे चलते हैं। वन का डी है, ये पूछता है कि लाइम स्टोन इज नॉट अ। इनमें से क्या नहीं है लाइम स्टोन। ऑप्शंस आर, पहला ऑप्शन है सेडिमेंट्री रॉक, लाइमस्टोन तो है सेडिमेंट्री रॉक। दूसरा है स्ट्रेटिफाइड रॉक, बिल्कुल है। एक्वस रॉक, हाँ है, ये मरीन रीजन्स में पाया जाएगा आपको, एक्वस रॉक है ये। मेटामॉर्फिक रॉक नहीं है। देखिए, या तो ये सेडिमेंट्री हो सकता था या मेटामॉर्फिक हो सकता था। ठीक है। ये मेटामॉर्फिक नहीं है।
सेडिमेंट्री है, और सेडिमेंट्री रॉक्स स्ट्रेटिफाइड रॉक्स भी होते हैं। स्ट्रेटिफाइड रॉक्स जिनमें आपको लेयर्स पाया जाएगा, और एक्वस जो आपको जो एक्वस रीजन में आपको मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ आपका सही आंसर होगा मेटामॉर्फिक। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपका 1 का ई। ये कहता है द सॉफ्टेस्ट एंड हार्डेस्ट रॉक इन दैट ऑर्डर आर। सॉफ्ट और हार्ड रॉक आपको बताना है इनमें से, ठीक है, कि सॉफ्टेस्ट और हार्डेस्ट, जो सबसे सॉफ्ट है और जो सबसे ज्यादा हार्ड है रॉक। तो ऑप्शन आपको दिए गए हैं मार्बल एंड डायमंड, ऑप्शन 1 था। ऑप्शन 2 है आपका जिप्सम ऑर्थोक्लेज, 3 है टैग एंड डायमंड, 4 है क्वार्ट्ज एंड टोपाज। तो अगर हम लोग मोज हार्डनेस टेबल के हिसाब से चलेंगे, हार्डनेस टेबल, तो इसमें 1 से लेके 10 तक आपको नेमिंग की हुई है रॉक्स की ऑन द बेसिस ऑफ देयर हार्डनेस। 1 पे आपका जो है टैग रहता है, ये लीस्ट हार्ड रहेगा, और 10 पे आपका रहता है डायमंड, जो कि सबसे ज्यादा हार्ड रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा थर्ड, टैग एंड डायमंड। ऐसे ही टैग से थोड़ा सा ज्यादा हार्ड होता है आपका जिप्सम, ठीक, इससे ज्यादा आता है कैल्साइट, ठीक है, फिर आता है आपको फोर्थ पे फ्लोराइड, एपेटाइट, ऑर्थोक्लेज, सेवेंथ पे आता है आपको क्वार्ट्ज, 8 पे आता है आपका टोपाज, 9th पे आता है कोरंडम, और 10th पे आता है आपको डायमंड। तो यहाँ आपसे सॉफ्टेस्ट और हार्डेस्ट पूछा गया था, तो ये है आपका सॉफ्टेस्ट, ये है आपका हार्डेस्ट। ठीक है, हो सकता है अगली बार पूछ ले आपसे कि 7th नंबर पे कौन सा है, या बीच में कौन सा है, 5th पे, 6th पे कौन है, कुछ भी पूछ सकता है आपसे, या सेकंड हार्डेस्ट कौन सा है। तो इसलिए आपको मोस्ट हार्डनेस टेबल जो है एक बार ये आपके ध्यान में रहना चाहिए। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है द मिनरल विच इज ऑलमोस्ट ब्लैक बट गिव ब्राउन स्ट्रीक। वो कौन सा मिनरल है इनमें से जो कि ऑलमोस्ट ब्लैक रहता है, देखने में ऑलमोस्ट ब्लैक दिखता है, लेकिन उसका स्ट्रीक जो है वो ब्राउन कलर का रहता है, वो ब्राउन स्ट्रीक देता है। तो ब्राउन स्ट्रीक से यहाँ मतलब है जो पाउडर्ड फॉर्म आपका रहेगा रॉक का या मिनरल का, है ना, पाउडर्ड फॉर्म, वो आपको स्ट्रीक कहलाता है। उसका कलर यहाँ पे आपको बताया गया है कि ब्राउन। तो इन चारों में से मैग्नेटाइट, गैमेट, हॉर्न हॉर्न्स ब्लेंड होता है, और ये क्रोमाइट। तो इन चारों में से आपका सही आंसर होगा क्रोमाइट। क्रोमाइट जो है आपका ब्लैक, ऑलमोस्ट ब्लैक होता है कलर में और ब्राउन स्ट्रीक देता है। हॉर्न स्प्लिट भी आपका ब्लैक ही कलर रहता है, मैग्नेटाइट भी ब्लैक ही रहता है। गैमेट का जो है थोड़ा सा ध्यान नहीं आ रहा है, हाउएवर आपका यहाँ पे ब्राउन स्ट्रीक देने वाला जो है क्रोमाइट होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 1 का जी। 1 का जी कहता है fractures along which there has been no relative displacement are called। तो रॉक्स में फ्रैक्चर्स पाए जाएंगे, है ना, फाइन भी फाइन फ्रैक्चर से मिलेंगे आपको,
और जो है आपको जो वाइड फ्रैक्चर्स भी मिलेंगे, ठीक है। मगर वैसे फ्रैक्चर्स जिनके जिनके अराउंड जो है आपको रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट नहीं मिलेगा, उन फ्रैक्चर्स को क्या कहते हैं? तो उन फ्रैक्चर्स को जो है यहाँ फॉल्ट्स, जॉइंट्स, फोल्ड और इंट्रूजन्स में से आपको बताना है क्या कहते हैं, जिनमें डिस्प्लेसमेंट ना होता हो। तो सही आंसर होगा आपका जॉइंट्स। जॉइंट्स वो फ्रैक्चर्स हैं रॉक्स में जिनके अराउंड आपको डिस्प्लेसमेंट नहीं मिलती है। और बाकी सब ऑप्शंस के बारे में देख ले एक बार। तो आपका फॉल्ट जो है आपका असल में फॉल्ट वो फ्रैक्चर है जिसके अराउंड आपको रिलेटिव मूवमेंट मिलेगा, ठीक है। वो मूवमेंट जो है आपका रॉक का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, लैटरल डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, ठीक है। और बाकी सब जो है ये जॉइंट्स की बात नहीं करते हैं। फोल्ड आपका हो जाता है, फोल्ड आपका हो जाएगा रॉक्स में। आपने माउंटेनियस रीजन्स में, रॉक्स में आपने देखा होगा कि लेयर जैसा रहता है, ठीक है। कहीं कहीं रॉक्स में आप देखेंगे कि लेयरिंग आपको दिखेगी, और लेयरिंग के अराउंड जो है कभी बल्ज आउट पोर्शन जो है बल्ज आउट रहेगा, और कहीं कहीं पे जो है वो इन इनसाइड कर्व्ड रहेगा। तो उसी को हम लोग फोल्ड कहते हैं, ठीक है। और इंट्रूजन जो है आपका वो इग्नियस रॉक्स में देखा जाता है। तो यहाँ आपका सही आंसर था जॉइंट्स। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 का एच। ये कहता है द टाइप ऑफ फॉल्ट where faulted blocks have been moved against each other in horizontal direction is। तो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा कि रिलेटिव मूवमेंट जिनमें नहीं होता है उनको जॉइंट्स कहते हैं, और जिनमें होता है उनको फॉल्ट कहते हैं। तो वही फॉल्ट से ही आपको पूछा गया है यहाँ सवाल कि वैसे उन फॉल्ट को क्या कहेंगे जिनमें की रिलेटिव मूवमेंट जो है आपका बिटवीन रॉक्स वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो। आपके ऑप्शंस है, 1 रिवर्स फॉल्ट, सेकंड है हिंज फॉल्ट, थर्ड है आपका स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट, और फोर्थ है आपका वर्टिकल फॉल्ट। तो देखिए हॉरिजॉन्टल पूछा है तो वर्टिकल तो पक्का नहीं होगा, है ना। ये तो ऐसे ही हम लोग इसको रिमूव कर सकते हैं इस ऑप्शन को। इसका सही आंसर होगा स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट, है ना। इसका सही आंसर होगा जो लैटरल डायरेक्शन में मूवमेंट होता है रॉक्स में वो स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट कहलाता है। चलिए अब अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 1 का आई। ये कहता है व्हाट इज द अदर नेम ऑफ अपराइट फोल्ड। अपराइट फोल्ड को हम लोग और किस नाम से जानते हैं? आपके ऑप्शंस है, फर्स्ट सिमेट्रिकल फोल्ड, सेकंड एसिमेट्रिकल फोल्ड, थर्ड ओवरटर्न फोल्ड, और फोर्थ है आपका आइसोक्लिनल फोल्ड, ठीक है। तो इसमें जो आपका सही आंसर होगा अपराइट फोल्ड को हम लोग सिमेट्रिकल फोल्ड भी कहते हैं, ठीक। सिमेट्रिकल फोल्ड क्या होता है कि जो आपका सपोज करिए कि कोई रॉक है या माउंटेनस रॉक है, तो ये जो फोल्ड बनेगा उसमें इस तरह से सपोज करिए लेयरिंग हो रही है उसमें, तो इसके इस तरफ और इस तरफ ये आपका एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो गया, ठीक। और इसके इस तरफ जो है फोल्ड जो है ऑलमोस्ट सिमिलर है, इसीलिए इसको हम लोग अपराइट फोल्ड और सिमेट्रिकल फोल्ड दोनों कहते हैं। अपराइट देखिए ये सीधा खड़ा है अपराइट, इससे आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं याद करने के लिए अ, इस हिसाब से इसको सोच सकते हैं कि इसको अपराइट फोल्ड भी कहते हैं, ठीक है।
इसके अलावा जो है और भी फोल्ड है, आपके एसिमेट्रिकल है, ओवरटर्न्ड है और आइसोक्लिनल फोल्ड है। हालांकि यहाँ पे सही आंसर होगा आपका अपराइट फोल्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है वन का जे। वन का जे कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज आर रिलेटेड टू द ओरिजिन ऑफ अर्थ। आपके ऑप्शंस हैं वन का जे का वन, टाइडल हाइपोथेसिस। वन का जे इसमें सेकंड है नेबुलर हाइपोथेसिस, थर्ड है प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस और आपका फोर्थ है ऑल ऑफ द एबव। तो अर्थ के ओरिजिन के बारे में बहुत सारे साइंटिस्ट ने अलग अलग थ्योरीज दी थी। तो इन थ्योरीज में जो है अलग अलग साइंटिस्ट ने दी है, जैसे कि ये आपको जे जेम्स जीन्स ने दी है। ये आपको नेबुलर जो है आपको दिया गया है, नेबुलर किसने दिया है, नेबुलर आपको लाप्लास ने दिया है, लाप्लास। और प्लैनेटेसिमल जो है आपका चेम्बरलाइन एंड मोल्टन ने दिया है। ये शायद फॉरेस्ट मोल्टन करके इनका नाम था। तो ये सारी थ्योरीज जो है कुछ कुछ अलग अलग साइंटिस्ट के नाम है जिन्होंने दिया है। अब जैसे टाइडल थ्योरी नाम के अनुसार ही है कि इसमें कहता है कि ये यहाँ पे अर्थ की उत्पत्ति जो हो रही थी वो टाइडल फोर्स के कारण जो है अर्थ की ओरिजिनेशन का स्टार्ट हुआ। ठीक है। फिर इसमें नेबुलर जो है नेबुलर हाइपोथेसिस, इसमें कहता है कि अर्थ की उत्पत्ति का कारण जो है ह्यूज क्लाउड ऑफ गैसेस जिसको नेबुला कहा जाता है वो है। फिर आपको प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस की कहानी ये है कि इसमें कहा जाता है कि कोई बड़ा सा स्टार जो कि पास कर रहा था प्रिमिटिव सन को, उसके पास से गुजरने के कारण, है ना, डेब्रिस कुछ टूटे टुकड़े आए और उनके कारण फिर अर्थ बना और सोलर सिस्टम का निर्माण हुआ। तो ये सब जो है तीन थ्योरीज हैं। इसके अलावा और भी कई थ्योरीज हैं जो आपको इंजीनियरिंग जियोलॉजी में पढ़नी है। चलिए यहाँ पे जो है हमारा सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस खत्म होते हैं और अब हम लोग चलेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में।